आज हम लोग साधारण ब्याज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.5% की दर से उधार दर पर अन्य व्यक्ति को देता है, यानी 6.25% की वार्षिक दर से अन्य व्यक्ति को देता है। तो प्रति वर्ष उसे प्राप्त लाभ ज्ञात करना है। तो इसको बनाने जाएंगे तो दो तरीका, एक तो लंबा प्रोसेस पर, एक छोटा प्रोसेस पर। छोटा प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि उसका सालाना जो रेट है वो 4% है। तो 2 साल में कितना होगा, 4 और 4 8, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल एक जैसा बढ़ता है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और अगर वो देता 6.25 में, तो 6.25 कितना होता है, 12 12.5। तो इधर देख रहे 12.5 और उधर देख रहे 8। तो कहने का मतलब 4 करके 2 साल में 8 हो जा रहा है, और 6.25 करके 2 साल में 12.5 हो जा रहा है। तो देख रहे दोनों में प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो 4.5 का है। दोनों में डिफरेंस जो है 4.5 का है, और वही जो है लाभ पूछा जा रहा है। तो हम जान रहे हैं कि यही तो लाभ होगा। और कुल पैसा दिया कितना, 5,000। तो डायरेक्ट निकालेंगे 5,000 का इतना परसेंट को डालेंगे तो नीचे 100, ये रे कट गया, नीचे एक शून्य बैठेगा, 21 कट गया, 25 में 25 और 5 20 2 22, यानी कि 225 रुपया। तो प्रति वर्ष लाभ पूछा है। ठीक है, तो 2 साल में लाभ कितना का हुआ है, 225। तो यहाँ पूछा है प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो 112.5, यानी प्रति वर्ष इतना रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। तो लंबा नहीं बना के उसको छोटा ऐसे बना देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी साधारण ब्याज पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा, यानी 10 साल बाद साधारण ब्याज 600 होगा, और 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 साल में ब्याज कितना होगा। यानी जितना भी पैसा है अगर वो रख रहता है तो 10 साल में ब्याज 600 मिलने वाला है। लेकिन अगर हम 5 साल तक पैसा को वैसे रहने दें और अगला 5 साल के लिए मूलधन को 3 गुना कर दे, तब ब्याज कितना होगा। तो सीधा से बात है कि पहले वो 10 साल में ब्याज दे रहा था 600, तो ये साधारण ब्याज है, हर साल ब्याज सेम होता है। तो एक साल में ब्याज कितना हुआ, 60 रुपया। तो कहता है कि 5 साल तक जैसा कि तैसा, यानी 5 साल तक 60 करके देंगे तो मेरा ब्याज हो जाएगा 300। अब उसके बाद अगला 5 साल में मूलधन को 3 गुना बढ़ा देंगे। तो साधारण ब्याज में अगर मूलधन 3 गुना बढ़ेगा तो ब्याज भी तो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक साल में 60 गुना 3, यानी अब यहाँ से हो जाएगा 180, यानी एक साल का 180, तो अगला 5 साल में 180 गुना 5, 18 5 90, यानी 900। तो कुल ब्याज हो गया 900 और 300, यानी कि 1200 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए, तो पहले 10 साल के लिए 600 था, तो एक साल का निकाल लिए, कितना निकला, 60 रुपया। बोलता है 5 साल तक तो वैसा ही रहने दिया गया, तो 6 पंचे 30, यानी 300। उसके बाद क्या किया गया, मूलधन को 3 गुना कर दिया गया, और अगर मूलधन 3 गुना होगा तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 60 करके 3 गुना करने पर 180, और 180 करके 5 साल में कितना हो जाएगा, 900। तो 900 इधर 300, कुल मिलाकर हो जाएगा 1200। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 956। कहता है कि अगर रेट को 4% बढ़ाते हैं तो ब्याज कितना बढ़ेगा, यानी कि निवेश में कितना परसेंट की वृद्धि आएगी। तो सिर्फ हमको वृद्धि से मतलब है, इसका मतलब P दिया हुआ 800 और A यानी हो जाएगा कितना, 956, और टाइम था 3 वर्ष का। तो सिर्फ वृद्धि से मतलब है, तो रेट कितना बढ़ा, 4%। तो केवल क्या करेंगे, 800 का 4% निकाल देंगे, यानी 32। एक साल में कितना बढ़ रहा है, 32, तो 3 साल में 32 दिया 96 रुपया। ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 रुपया 3 साल में। ऐसे आसान बन जाएगा। अब नहीं तो ऐसे में पहले क्या करना पड़ेगा, इसका यूज़ करके आर निकालना पड़ेगा, फिर आर को 4% बढ़ाएंगे, फिर निकाल के घटा के बताना पड़ेगा। तो ऐसे देख रहे हैं कि हमको केवल पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट का ब्याज बढ़ने वाला है, यानी 800 में क्या परसेंट बढ़ने वाला है, 4%। तो 800 का 4% कितना हुआ, 32। एक साल में 32, तो 3 साल में 96। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर।
चौथा क्वेश्चन नंबर में कहता है कि 6600 को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधन ब्याज, जबकि दूसरे भाग का 4 वर्ष के लिए 9% साधन ब्याज से साधन ब्याज कितना होगा। यानी एक पैसा दिया हुआ है 6600, इसको 2 भाग में बांटना है और एक में देना है 3 साल के लिए 10 का रेट से और एक में देना है 4 वर्ष के लिए 9 का रेट से। तो कहता है कि साधारण ब्याज बराबर है, यानी दोनों में साधारण ब्याज अगर बराबर है तो कहने का मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसका मतलब यहाँ भी PRT/100 दोनों का क्या होने वाला है, बराबर। जब बराबर होने वाला है तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 2 भाग कैसे करेंगे, ए को x और ए को 6600 माइनस x। तो यहाँ पर अगर x रखते हैं तो पहला का रेट दिया हुआ था कितना 10 और समय था 3, और अगला में पैसा हो जाएगा 6600 माइनस x और इसका रेट दिया हुआ था 9 और समय था 4। बस सॉल्व कर देंगे, इसको काटेंगे नहीं तो ऐसे रहने देंगे और रहने देते हैं। उसका कितना होगा 9 चौक 36, 36 को अगर इधर गुना करेंगे तो 6600 इंटू 36 और माइनस 36x, 36x जाके जुड़ जाएगा यानी 66x हो जाएगा बराबर 66 100 गुना 36, ये इससे कट गया के बार में 100, यानी पता चल गया x का मान 3600। यानी ए को मिलेगा कितना 3600 और अगला का 6600 में 3600 घटाएंगे तो कितना होगा 3000। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 4 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि एक उधार ली गई राशि x वर्ष में 6% वार्षिक दर से ब्याज जो है इसका मूलधन का 1/3 है। ब्याज कितना है, मूलधन का 1/3। इसका मतलब मूलधन अगर 3 है तो ब्याज कितना होगा 1 होगा। मूलधन का 1/3 है ब्याज, मूलधन का 1/3 है तो इसको 1 मान के 1/3 करने से अच्छा है कि इसको 3 मान करके इसको कितना कर देंगे 1। अब कहता है कि अगर वर्ष की संख्या यानी टाइम दिया हुआ x वर्ष और रेट दिया हुआ 6, तो बोला जरा बताइए कि x कितना होगा यानी वर्ष कितना होगा। तो PRT/100 SI बराबर PRT/100, SI हो गया 1, P हो गया 3, R हो गया 6, x और बट्टा में 100। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 100 और बट्टा में हो जाएगा कितना 3 गुना 6, तो कटेगा 2-3 बार में और ये 50 बार में, तो हो जाएगा 50 और बट्टा में हो जाएगा 9। यानी ऐसा ऑप्शन है कुछ, तो हो जाएगा 5.5/9 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत वाला लाइन को ही समझना था कि मूलधन का SI कितना 1/3 है, इसका मतलब मूलधन 3 है तो SI कितना 1 है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसी अवधि में यह मूलधन 1052 हो जाता है, तो ब्याज की दर में कितना % की वृद्धि हुई। कह रहा है कि कोई राशि जो कि कितना दिया हुआ 800 और अगर 3 साल छोड़ दें तो वो अमाउंट बढ़ जा रहा है 956। तो कहता है कि इसी अवधि में मूलधन 1052 रुपये हो जाता है, यानी हो जाता है मतलब इसी अवधि में अभी अमाउंट को बता रहा है 1052 हो जाएगा, तो कितना % बढ़ा। तो हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, अच्छा 800 3 साल में इतना हुआ और हमको इतना जाना है, तो यहाँ से यहाँ कितना पैसा बढ़ रहा है। तो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो 6, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और 9 में से 9 जाएगा तो 0, 96। यानी 3 साल में पैसा बढ़ रहा है 96, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 32। तो 32 रुपया बढ़ाना है तो परसेंटेज में कितना होता है, तो 800 का 32 कितना % होगा, तो 32 और बट्टा में कितना 800 और गुना 100, यानी 4% का वृद्धि करना होगा। तो इसको लंबा नहीं बना के आसान में यही तरीका है सबसे आसान कि P कितना है 800, समय कितना है 3 और A कितना दिया हुआ था 956, उसको बढ़ा करके कितना करना 1052। तो देख रहे पैसा जो बढ़ रहा है दोनों में कितना रुपया का 96, 3 साल में 96 तो 1 साल में कितना 32। तो बस जानना था कि 800 का 32 कितना % है, तो 32 ऊपर 800 नीचे गुना 100 कितना % आया 4%, यानी रेट में कितना % की वृद्धि हुआ है 4% का। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है कि P1, P2 और P3
को क्रमशः 4, 6 और 8 में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। तीनों राशियों से साधारण ब्याज क्या हो, बराबर हो। यानी तीनों का एसआई बराबर है, एसआई बराबर एसआई बराबर एसआई। और तीनों में निवेशित राशि का योग यानी P1, P2, P3 तीनों का योग दिया हुआ है 2600। कहता है कि तीनों का मान निकालना है, तो P1, P2 और P3 का अनुपात निकालेंगे तब ना बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला P1 था, रेट था कितना 4, सब में 1 साल है तो समय नहीं लिख रहे हैं। P2 कितना रेट है 6 और यहाँ P3 रेट कितना है 8 बटा में 100। तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, यानी 2P1 फिर कितना होगा, अब फिर हो जाएगा 4P3। अब ये इसके साथ मल्टीपल में है तो कहीं ना कहीं इसका अगर अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12, सबको 12 से डिवाइड कर देंगे, जिससे पता चल गया कि P1 का मान हो गया 6, P2 का मान हो गया 4 और P3 का मान हो गया 3। अनुपात पता चल गया। अब जिसका पूछेगा अगर P1 निकालना है तो जिसका पूछेगा अनुपात ऊपर, कुल को नीचे और गुना टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है 2600, तो 13 दूनी 26, यानी पहला का आंसर हो गया 1200। उसी प्रकार अगला का दिया हुआ है कितना, तो अगला फिर आ जाएगा 4 से गुना होगा, तो 4 दूनी 8 यानी 800 और फिर 3 दूनी 6 यानी 600। इस प्रकार इसका आंसर होगा 1200, 800 और 600। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर जैसा ही दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% साधारण ब्याज पर 7/2 वर्षों में प्राप्त होने वाले से 50 कम है। यानी पहले वाला जो है वो दूसरे वाले से कम है। तो इसमें क्या है कि दोनों का ब्याज में कम है, सेम रुपया है, बस रेट अलग है, टाइम अलग है। तो देख लेते हैं 2 साल में कितना रेट का डिफरेंस है दोनों में। तो पहला कंडीशन में रेट है 12% और समय है 5/2, यानी कि 6 पंचे 30। और अगर हम बात करें दूसरा का तो वहाँ 10 है और समय दिया है 7/2, तो इसका कितना आ गया 35। तो पहला तो कम है ही 50 रुपया, परसेंटेज में कितना कम है 5 का। तो डायरेक्ट कह सकते हैं x का 5% है 50 रुपया, यानी कि मूलधन निकल गया 1000 रुपया। ऐसे आसान से बना लेंगे। और नहीं तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा PRT/100 माइनस PRT/100 बराबर 50। ये लंबा चल जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही बनाएंगे कि दोनों में रेट निकाल लिए, देखिए कितना डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस हो जाएगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 600 दो व्यक्ति को दिया गया, जिसमें से पहला व्यक्ति 5% वार्षिक दर पर जबकि दूसरे को 10% वार्षिक दर पर। 1 वर्ष के बाद दोनों का ब्याज का योग है 40, तो पहले व्यक्ति को कितनी धनराशि दी गई थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 600 है, उसको 2 भाग में बांट रहा है। एक को दे रहा है 5 का रेट पे और दूसरा को दे रहा है 10 का रेट पे, और दोनों ही जो है 1 साल बाद ब्याज कितना दिया 40। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर 1 पैसा को 2 अलग अलग आदमी बांटा गया फिर कुल मिलाकर दिया जाए, तो वहीं पर हम लोग आसानी से लगाते हैं एलिगेशन। क्या हो जाएगा कि पहला को दिए कितना पे 5 पे, दूसरा को दिए कितना पे 10 पे, और दोनों मिलाकर हमको दिया 1 साल बाद 40 रुपया। तो जो 40 रुपया है वो 600 का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा कितना 20 और बट्टा में 3, 20/3, यानी हम लिख सकते हैं कितना 20/3। तो एलिगेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए 3 हटाने के लिए सबको 3 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये 3 कट के हो जाएगा 20। ओ सॉरी 10 तिया 30। अच्छा, ये से घटे तो कितना होगा 5 और ये से घटे होगा 10, यानी 2:1। अनुपात पता चला गया 2:1 का। कौन वाला पूछा है, तो बोला पहला व्यक्ति, तो पहला को तो 2 मिला है, तो 2 बट्टा में कुल नीचे और टोटल रुपया कितना था, टोटल रुपया था 600, यानी कि टोटल हो गया 400 रुपया। यानी पहला व्यक्ति को कितना मिलेगा 400। अगर दूसरा पूछता तो 1 के ऊपर लिखते हैं। समझ आ गया होगा। ये एलिगेशन का रूल है,
इसी से बनाएंगे। और ये एलिगेशन कब लगेगा? जब एक ही पैसा को दो आदमी बांटा जाएगा और कुल मिलाकर योग देगा पैसा का। और नहीं तो एक और तरीका उसको बनाने का, जो कि साधारण ब्याज का ही है, कि दो आदमी को बांटा गया PRT/100, यानी पहला आदमी ब्याज दिया और दूसरा भी PRT/100, जिससे कुल हमको ब्याज कितना मिला? 50 रुपया, सॉरी 40 रुपया। तो दोनों का जो P है वो कुल मिलाकर कितना दिया हुआ था? 600। तो 600 को दो भाग में बांट देंगे, एओ को x और एओ को 600 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे x का पहला का रेट कितना था? तो पहला का रेट था 5 एक साल के लिए, और दूसरा का रेट था कितना? तो पैसा आ जाएगा 600 माइनस x, और इस बार रेट था कितना का? 10 का, और समय दिया हुआ था 1, जिससे दोनों का योग दिया हुआ था 40। इसको भी सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा वही 400 रुपये। जो आसान लगे उससे बनाएंगे। एलिगेशन लगाना सही रहेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 8% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि में अंत में इतना हो जाती है ना। तो आरंभ में यह राशि कितने निवेश की गई थी, यानी हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना? 915। और रहा बात रेट का, तो रेट दिया हुआ 8, और समय में कहता है 2 वर्ष और 9 महीना, यानी 9/12। एक साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दिए, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 तिहाई 8 और 3 11, यानी 11/4। तो ये इतना समय हो गया। अब बोल रहा है कितना हो जाएगी। एक तो इसका पहला प्रोसेस होता है कि अगर ए दे दे, ऐसा ही नहीं देते, फॉर्मूला में A माइनस P बराबर PRT/100 करके बना सकते हैं। ए का मान यहाँ, R यहाँ, T यहाँ, जिससे मैं P निकल जाएगा। या फिर एक और तरीका क्या है कि अगर 8% इतना समय के लिए लगाया जा रहा है तो कितना परसेंटेज होगा? तो गुना कर देंगे, क्योंकि इतना समय का बात है। जैसे 2 साल और कितना दिया हुआ था? 9 महीना ना। तो 2 साल यानी कि 8 दूनी 16, या फिर डैड यही गुना कर देते हैं कि 11/4 और गुना में कितना? 8, ये 2 कट गया, 11 दूनी 22। तो पता चल गया कितना परसेंट रेट है? 22%। लेकिन ये ब्याज नहीं दिया हुआ था, ये अमाउंट है। इसका मतलब जो लिए थे 100% वो भी है, प्लस ब्याज 22, तो कुल मिलाकर हो गया 122। तो लिख सकते हैं x का और 122% है, जो कि रुपया कितना हो चुका है? तो ये हो चुका है 915। सॉल्व कर लेंगे इसको भी। कितना बार में कटेगा? तो ये हो जाएगा 6 और 1, और ये हो जाएगा 50। अगर और काटेंगे इसको तो ये कितना बार में कटेगा? 61 का पढ़ा देखें, 61 एकम 61, बचा कितना? 30 और 5 बार में कट जा रहा, 15 पचे 75, यानी कि 750। तो इसका आंसर 750 हो जाएगा। यानी एक तरीका तो ऐसे करके है, इस फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। और या फिर हम देख सकते हैं कि रेट हो कितना रहा है। तो 8 से 2 साल और 9 महीना, 2 साल और 9 महीना हो गया 11/4। तो 8 से गुना कितना आ गया? तो 22% आ गया। अगर ब्याज दिया हुआ रहता तब डैड लिखते हैं x का 22% है ब्याज, लेकिन यहाँ पर अमाउंट है, यानी हम जो कर्जा लिए थे 100% वो भी, और प्लस 22%, 122% को चुकाना है। तो ऐसे ही बना सकते हैं।